बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 15 में लेक्चर नंबर 2 कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को जानने की कोशिश करेंगे और हम इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक चार्जेस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसका भी एक छोटा सा जायजा लेंगे। सबसे पहले कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। हम अपनी छोटे यंग स्कूल लेवल की साइंसेज में भी पढ़ते आए कि कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। those objects who conduct electricity उसको क्या कहा जाता है? कंडक्टर्स। इसको कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स। इसकी एग्जांपल में क्या आ गया हमारे पास? जैसे आपने देखा होगा आपकी इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं वो या तो कॉपर की होती हैं हमारे पास, या सिल्वर की होती हैं, आयरन की होती हैं, तो ये तमाम आपके कंडक्टर्स हैं। इन इंसुलेटर्स वो होते हैं दोज हु डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जैसे आपका वुड हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, वूल हो गया, ये आपके बहुत अच्छे इंसुलेटर्स हैं। इनको आप इंसुलेटर्स भी कहते हैं, इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। आज मेरा टॉपिक है कि आपके ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्यों कंडक्ट करते जबकि ये क्यों नहीं कंडक्ट करते। स्टूडेंट्स, अगर हम माइक्रोस्कोपिक वैल्यू लेवल पे इन ऑब्जेक्ट्स का जायजा ले तो जो कंडक्टर होता है ना स्टूडेंट्स, कंडक्टर कोई भी, लेट्स से ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास, ये सिल्वर है। इसके जो एटम्स हैं, जो बहुत सारे एटम्स, आपको पता है खरबों, बल्कि शायद मैं कम बता रहा हूं, आपकी हर ऑब्जेक्ट जो है वो एटम से ही मिलकर बना होता है और एटम्स का जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, और उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं, आपके न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और जो उसके आपके ऑर्बिटल पार्ट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी वजह से लूजली बाउंड होते हैं, यानी इनके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके गिर्द जो हमारे जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बड़े लूजली बाउंड होते हैं। ये क्या करते हैं? ये इनकी अट्रैक्शन, आपने एक बात पढ़ी हुई है कि एक एटम जो होता है ना, उसका जो सेंट्रल पार्ट जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, जबकि इन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। किसी वजह से एटम की शेप मैटर करती है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। उन वजह से अगर इनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो तो ये क्या होता है, ये यहां से लूजली बाउंड, ये यहां से निकल जाते हैं, लूज रहते हैं, ये निकल जाते हैं, ये यहां हमारा गद्दी करना शुरू कर देते हैं। ये इधर से भी निकल जाएंगे, इसके भी निकल जाएंगे, सबके, और आपका ये पूरा जो कंडक्टर है ये इलेक्ट्रॉन्स के मेस से भर जाता है, एक मेस क्रिएट कर लेता है। हर जगह पर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री, अब अगर फर्ज करो मैं इस जगह पर एक फील्ड जनरेट कर दूं, पॉजिटिव फील्ड जनरेट कर लूं, वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। नतीजा क्या होगा आपके पास कि आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। सो ये था कंडक्टर का एक छोटा सा जायजा। कंडक्टर्स क्यों कंडक्ट करते हैं? उनमें चार्जेस जो हैं वो हमारे पास आजादाना फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह का एक ले लें इंसुलेटर, ये लें, मैंने ये ले लिया इंसुलेटर, ये मेरे पास इंसुलेटर है,
इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो न्यूक्लियस है उसकी एफिलिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। यानी जितने भी आपके पास यहाँ एटम मौजूद थे, उन एटम के गिर्द जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो किसी सूरत भी इस एटम को छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका न्यूक्लियस ने उसको स्ट्रांगली तौर पर पकड़ा हुआ होता है, स्ट्रांगली बाउंड करके रखा होता है। वो कहता है नहीं भैया, मैंने तुझे किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना। तो उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं, ठीक है। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाते, तो नतीजा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होंगे, इसको हम कहेंगे इंसुलेटर। अब हम कोई भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा लें, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड से तो वैसे भी आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज फैलाया जाए तो डिफ्लेक्शन पैदा होती है। तो किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं होगी, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू लीव दैट पर्टिकुलर एटम। वो एटम को छोड़ने को तैयार हरगिज भी नहीं है। सो आप इसीलिए वुड ले लें, प्लास्टिक ले लें, इनको जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। वो रीजन क्या है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंड है और वो एटम के साथ वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। सो एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर द मेन रीजंस व्हाई इंसुलेटर do not conduct electricity. So presence of mobile or free electrons in conductor are the major reasons why conductors conduct electricity. Electricity के लिए आपको चार्जेस चाहिए, और चार्जेस आपको मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन की शक्ल में कहाँ? कंडक्टर्स में ही मौजूद होते हैं, आपके पास इंसुलेटर में नहीं होते। अगर बच्चों कोई चार्ज हम प्लेस कर देते हैं, जनरली स्पीकिंग, फर्ज करो मैं एक रॉड इसके करीब लेकर आ जाऊं, ये रॉड, और ये एक रॉड ऐसा था कि जिस पर कोई चार्ज था, फर्ज करो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए आ जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे वाह भैया हमें तो अट्रैक्शन मिल गई, वो यहां आ जाएंगे सारे के सारे। फर्ज करें, ये तो मैं आपको आगे जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में भी पढ़ाऊंगा। फर्ज करें कि अगर हम हमारे पास दो किस्म के मटेरियल है, एक स्फेरिकल मटेरियल है और एक थोड़ा सा पॉइंटेड मटेरियल है, यूं हमारे पास है। अगर हमारे पास ये स्फेरिकल मटेरियल है, इसके जो चार्ज होंगे वो हमारी सरफेस पर चारों जगह पे मौजूद होंगे। सेम चार्जेस क्या करते होते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फर्ज करो अगर मैं इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इंडक्ट कर लूंगा, वो चारों तरफ फैल जाएंगी, हर तरफ। जबकि इस जगह पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज इंडक्ट करता हूं, तो पॉजिटिव चार्ज सीधा आपके पॉइंटेड रीजन में रिपल्शन की वजह से रिपेल करेंगे, उसको उस जगह पे फेंक देंगे जो पॉइंटेड एरिया होगा हमारे पास। ये सारा काम कंडक्टर्स की बता रहा हूं आपको। कंडक्टर्स में यहां आपके चारों डायरेक्शन में हमारे पास फैल जाएंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन। वो उसको उधर फेंक दिया, उसको उधर फेंक दिया, उसको रिपल्शन स्ट्रॉन्ग है तो दे आर रिपेलिंग ईच अदर। इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर मैंने आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। फर्स्ट करो ये इंसुलेटर है, ये इस वक्त न्यूट्रल है, बिकॉज इसके अंदर जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नेगेटिव चार्जेस भी हैं। ये जैसे हमारे पास ये, यानी जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने, सॉरी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने ही इसमें प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं। अगर मैं इसको फ्रिक्शन दे देता हूं और इसको फ्रिक्शन से इसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस कर देता हूं, तो चार्जेस क्या करेगा? चार्जेस किसी खास एटम्स में तो चार्ज पैदा हो जाएंगे। जैसे फर्ज करो ये दो एटम थे हमारे पास, ये और ये, फ्रिक्शन से इसके इलेक्ट्रॉन्स इस जगह से जब इतनी एनर्जी दी फ्रिक्शन ने, तो यहां से जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो छलांग मार के मेरे बालों में घुस गए, तो इन पे चार्ज पैदा हो गया। लेकिन बाकी जो थे वो चूंकि मेरे इसके सामने एक्सपोज नहीं थे, उनमें फ्रिक्शन नहीं लगी और वो चार्जलेस रहे, वो न्यूट्रल रहे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ चार्ज स्टे रहता है जब तक ये न्यूट्रलाइज किसी तरीके से ना हो जाए, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड ना हो जाए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्टे रहता है इंसुलेटर में। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। एक इंसुलेटिंग बॉडी में अगर चार्ज को प्रोड्यूस किया गया है तो आप उस चार्ज को वहां एक खास जगह पर स्टोर रख सकते हैं
बाय यूजिंग समथिंग, कुछ ऐसा पर्पसेस लगाकर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। जबकि कंडक्टर में हमेशा दे रिपेल ईच अदर, एंड रिपल्शन से हमारे पास क्या होता है, लीक आउट, को वहां तो यही चीज चल रही होती है, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे भाग रहे होते हैं सारे चार्जेस, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, दे आर टाइटली बाउंड, यहां बाउंड होते, दे आर नॉट बाउंड हियर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसकी एक और टाइप भी है जिसको सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप जाए ना तो चौथा ग्रुप आप देखें तो उसमें आपको कार्बन, उसके नीचे आपको सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम नजर आएंगे। ये चौथे ग्रुप वाले, ये आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये ना तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ना ही बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं। अगर ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर हो तो इंसुलेटर के करीब होते हैं, और अगर ये बहुत हॉट हो तो फिर ये कंडक्शन का काम भी कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आगे जाकर किसी मौका पर उसके बारे में भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आज तक इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।